हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ शर्मा। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, जानेंगे, देखिएगा कि फैक्टर्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस। देखिएगा विजन यानी कि देखने में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या जो है कैसे कैसी समस्याएं आती हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिएगा जब भी कभी देखने में, देखिए आई में जब किसी चीज़ को देखते हो तो दो ही तरीके की प्रॉब्लम सामने आती हैं। या तो आपको किसी दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती है, या तो कोई नज़दीक की चीज़ नहीं दिखाई देती है। तो इन दोनों ही चीज़ों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि दूर की चीज़ वाली प्रॉब्लम क्या है, नज़दीक वाली प्रॉब्लम क्या है। देखिए समझिएगा, नंबर फर्स्ट है मायोपिया। मायोपिया एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो बारी बारी समझेंगे दोनों चीज को कि मायोपिया और मेट्रोपिया क्या होता है, समझिएगा। देखिए मायोपिया क्या चीज़ है, समझिएगा इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिएगा। मायोपिया क्या कहता है, समझिएगा। नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम मायोपिया, अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। अगर किसी पर्सन को मायोपिया है तो वो पर्सन नज़दीक रखी हुई ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी जो इमेज है, नज़दीक रखी हुई ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो उसके रेटिना पे क्लियरली बनेगी, उसको दिखाई देगा। लेकिन बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि वो नज़दीक रखी हुई चीज़ को तो देख सकता है बहुत आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम फेस किए हुए। लेकिन जब किसी दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट को देखना हो तो उसको प्रॉब्लम फेस होगी, क्योंकि उसकी दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट की इमेज उसकी रेटिना पे बन नहीं पाएगी अच्छे से तरीके से, उसके रेटिना पे बन नहीं पाएगी। और जब कभी कोई किसी ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे नहीं बन पाती है तो वो ऑब्जेक्ट की इमेज थोड़ी सी ब्लर नज़र आती है, हमें देखने में प्रॉब्लम आती है। देखिए समझिएगा कैसे, जैसे मैंने ये आई बनाया हुआ है और ये आई लेंस है, तो इसमें क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ध्यान समझिएगा, कोई ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पर रखा हुआ है और ये उसकी रेज आ रही है, ठीक है, और जब इस लेंस से टकराएगी तो ये ऐसे जाएगी, ठीक है, और ये यहाँ पे मिल जाएगी। यानी कि इसकी इमेज जो है इस ऑब्जेक्ट की रेटिना पे नहीं बन पाएगी, रेटिना से थोड़ा सा पहले बन पाएगी, इमेज बनेगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। तो इस वजह से रेटिना पे नहीं बन पाती कोई दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट, इस वजह से उसको मायोपिया बोलते हैं, ठीक है। अब डॉक्टर लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि जब कोई दूर का किसी को दिखाई नहीं देता तो वो लोग चश्मा यूज करने के लिए कहते हैं। और चश्मे में भी कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। देखिए समझिएगा इसमें होता क्या है। मैं यहाँ पे एक और बना देता हूँ, जैसे ये समझिएगा आई है, ये आई लेंस है, ठीक, और ये ऐसे रे आ रही है। और जैसे मैंने कौन सा लेंस यूज किया, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। अब इसमें होता क्या, ध्यान से समझिएगा। कॉनकेव लेंस में होता क्या है कि ये ऐसे करके डाइवर्स हो जाएगी और इसका जो रिफ्लेक्शन पीछे बैक करेंगे तो ये फोकस में मिलेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। और आगे जब इसको बढ़ाएंगे तो ये परफेक्ट जो है जा करके रेटिना पे मिल जाएगी। बात समझ पाए। तो जो इमेज दूर रखी हुई है अगर उसको कॉनकेव लेंस लगा के देखेंगे तो वो कहाँ पे परफेक्ट रेटिना पे जाके मिल जाएगी, ठीक है। तो ये रेटिना है। तो अब इस दूर रखी हुई इमेज को देखने में, ऑब्जेक्ट को देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जो दूर रखी ऑब्जेक्ट है उसको देखने में कोई समस्या नहीं होगी अगर कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। देखिए समझिए इसमें हुआ क्या है, इस चीज को बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f 1/v -1 अपॉन में u। u क्या था, u कहीं इन्फिनिटी पर रखा हुआ था, ठीक, तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। और लेफ्ट में है तो माइनस लगा लेते हैं। और v क्या है, इमेज हमें पता नहीं है, इमेज मान लेते हैं जो बनी हुई है वो x कहीं बनी हुई है, x मीटर पे, कहीं x दूर बनी हुई है। तो अब देखिए समझिएगा ये भी इधर लेफ्ट में है, ठीक है, तो इसको माइनस कर लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि जो इसकी कॉनकेव की जो इमेज बनती है वो भी तो लेफ्ट में बनती है। बात समझ पा रहे मेरी, ठीक है। कॉनकेव इमेज ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो भी लेफ्ट में बनती है, ठीक है। तो मैंने माइनस में कर लिया इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/f 1/v है -x
माइनस 1/u माइनस इन्फिनिटी है, तो 1/f 1 बाई माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। और जब इसको आप सॉल्व करोगे, अगर 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो जाता है, तो 0 हो जाएगा, तो 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई माइनस एक्स, ये ऐसे करके। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो f इक्वल्स टू माइनस एक्स। बताइए समझ में आई कि नहीं बात, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 बाई मतलब f इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक है। इसका मतलब फोकस जो है जितना भी होगा वो माइनस में, माइनस ये बता रहा है कि फोकस भी आपका लेफ्ट में है, और देखिए लेफ्ट में ही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है कि नहीं, इसमें बताइए। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उस चीज़ को क्लियर कर सकूं, और इसको ध्यान समझिएगा। और इसमें होता क्या है कि जो इसका फोकल लेंथ होता है कॉन्केव लेंस का, वो शुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई। देखिए समझिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस शुड बी इक्वल टू दी डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट ऑफ डिफेक्टेड आई। इसका मतलब क्या है कि जो फोकल लेंथ है कॉन्केव लेंस का, जो फोकल लेंथ है कॉन्केव लेंस का, वो इक्वल होना चाहिए किसके, डिस्टेंस ऑफ द फार पॉइंट ऑफ द डिफेक्टेड आई। यानी कि जो डिफेक्टेड आई है और जो ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है उसके डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस में आएगा x, जितना भी आएगा। बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर है, ठीक है। ये मायोपिया था। इसका एक और है हाइपरमेट्रोपिया, उसको भी समझते हैं। आइए अब देखते हैं, हम लोग समझते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अ पर्सन विथ hypermetropia can see distant object clearly but cannot see nearby object। यानी कि जिस भी व्यक्ति को, जिस भी पर्सन को ये प्रॉब्लम है हाइपरमेट्रोपिया की, तो वो मतलब कि जो नज़दीक की ऑब्जेक्ट को मतलब क्लियरली नहीं देख पाता। दूर की ऑब्जेक्ट को देख सकता है बहुत आसानी से, लेकिन जो नज़दीक रखी ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली नहीं विजिबल कर पाएगा, नहीं देख पाएगा, उसकी इमेज उसके रेटिना पे नहीं बन पाएगी जो नज़दीक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। यानी कि हाइपरमेट्रोपिया में जो समस्या होती है वो नज़दीक वाली होती है, यानी कि नज़दीक रखी हुई ऑब्जेक्ट को आप देख नहीं पाएंगे, इस वाली प्रॉब्लम है। और दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। देखिए समझिएगा ऐसा क्यों होता है, क्या वजह होती है और क्या करना चाहिए। देखिए समझिएगा, ये एक आई का डायग्राम है और ये आई लेंस है, और ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और 25 सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि जो नॉर्मल मतलब जो आई है, अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर मतलब 25 सेंटीमीटर पर रखा है, इसलिए कहते हैं कि अगर आप किसी बुक को रीड करो या किसी चीज़ को पढ़ो तो आपकी जो किताब है या कॉपी है, तो आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बहुत ज़्यादा नज़दीक आएगी तो भी कभी कभी प्रॉब्लम आती है, दिखने में दिखता नहीं है, और दूर रखी रहेगी तो भी प्रॉब्लम आती है। तो जो नॉर्मल डिस्टेंस होती है जो बुक की और आपकी आंखों के बीच में, वो 25 सेंटीमीटर होती है। बात समझ पा रहे हैं, इसलिए मैंने 25 सेंटीमीटर ले रखा है। कोई ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, तो उसकी इमेज इस वाली हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि ऐसे रह जाएगी, और लेंस से टकराने के बाद इसकी जो इमेज है वो रेटिना पे न बन करके रेटिना के और आगे चली जाएगी, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग बिहाइंड द रेटिना,
रेटिना के उधर से उस तरफ चली जाएगी तो बिहाइंड द रेटिना, रेटिना पे बनेगी नहीं, तो भी देखो रेटिना पे इमेज नहीं बन रही, रेटिना के उस तरफ चली जा रही है, बिहाइंड द रेटिना हो जा रहा है, तो भी आपको जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट है ये आपको ध्यान से नहीं समझ में आएगा, क्लियरली नहीं नजर आएगा, ठीक है, आपको ये ब्लर नजर आएगा कि रेटिना पे बनी नहीं पा रही है इमेज, ठीक है, रेटिना के बिहाइंड चली जा रही है। तो क्या करते हैं डॉक्टर लोग, सजेस्ट करते हैं इस वाली प्रॉब्लम में कि आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज करिए, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करिए। कॉन्वेक्स लेंस क्या काम करता है, जैसे समझिए कि ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस कितनी 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, मैंने डी बना दिया, अभी मैं 25 लिख दूंगा, क्या समझिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। और ये कॉन्वेक्स लेंस क्या काम करता है कि ये ऐसे गई तो एक्चुअली में इसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की दूरी को दूर दिखा देता है, जो नज़दीक रखा हुआ ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स क्या करता है, इसको थोड़ा सा दूर दिखा देता है, फार कर देता है। बात समझ में आ रही ना, मतलब नज़दीकी रहेगा लेकिन वो दिखाएगा ऐसा कि ये दूर रखा हुआ है, ताकि आपकी उसकी जो इमेज है वो बन जाए। बात समझ पा रहे, वो ऑब्जेक्ट उतनी दूरी पे रहेगा 25 सेंटीमीटर पर, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वो दूर है, ताकि वो उसकी इमेज आपके रेटिना पे परफेक्ट बन जाए, क्लियरली बन जाए, क्योंकि जो उधर पीछे चली जा रही थी, ठीक है, वो आगे आ जाए। बात समझ में आ रही है, तो ये कुछ यहाँ पे दिखाया जाएगा एंड पॉइंट पे, ठीक है, समझ पा रहे कि नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। ऑब्जेक्ट केप्ट नियर बाय, इधर मैं लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट केप्ट नियर बाय, ये ऐसे कुछ, ये ऑब्जेक्ट ऐसे दिखाई देगा, तो इसकी रे जाएगी कॉन्वेक्स लेंस से टकराएगी, तो ये ऐसे जाएगी और ये फिर ऐसे जाकर के परफेक्ट रेटिना पे ही बन जाएगी। बात समझ पा रहे हो, ठीक है, रेटिना पे जहाँ बननी चाहिए वहाँ बन जाएगी। तो ये रखा हुआ ऑब्जेक्ट आपको क्या होगा, अच्छी तरीके से दिखाई देगा, विजुअल होगा, कोई दिक्कत या कोई समस्या के बगैर, ठीक है। देखिए ऐसा हुआ कि, देखिए समझिएगा, बात समझिएगा, फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। देखिए u कहाँ पे है, u है, ये d दिख रहा है, d डिस्टेंस दूर, मैंने 25 सेंटीमीटर लिया था, आप 30 ले लो, 24 ले लो, 24 तो नहीं, मतलब 30 ले लो, 25 ले लो या 35 ले लो, जो भी दिया हो, ठीक है, d है। और ये लेफ्ट में तो मैंने माइनस ले लिया, और u कितना है, u कहीं पीछे x सॉरी v, इमेज कहाँ बन रही है, कहीं x बन रही है, और ये माइनस मतलब लेफ्ट, ठीक है, ये ऐसे करके तो हो जाएगा 1/f = 1/f = 1/- x - 1/-d, 1/f 1/-x, ध्यान समझिएगा, माइनस माइनस प्लस और 1/d, ठीक है। तो होगा क्या, 1/f एलसीएम लोगे तो xd आ जाएगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, ध्यान से समझ में आ रही बात, ठीक है, माइनस यानी कि xd ऐसे कर लिया मैंने, ठीक है। तो होगा क्या, xd आएगा, और जब इससे आप इसको सॉल्व करोगे तो x को इससे डिवाइड करोगे तो d बचेगा, ये माइनस है तो माइनस d ऊपर लिख लेते हैं, और जब इसको सॉल्व करोगे तो इधर बचेगा x। बताइए समझ में आ रही बात, ठीक है। अब इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा f = xd - -d प्लस में x। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई, यानी कि ये कुछ आया है f = xd - -d प्लस में x। बताइए बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ध्यान समझिएगा, देखिए f x तो x है, d कितना है 25, तो इसको हम लोग कर सकते हैं, d कितना था 25 सेंटीमीटर, तो 25x, और d है तो ये x, मतलब d 25 है तो 25 प्लस में x, तो ये कुछ इस प्रकार से फोकस आ जाएगी आपकी। बताइए समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए, ये x सेंटीमीटर, f सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपके क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए किसी भी आप अपने दोस्त को या फिर कोई जो क्लास 10 में पढ़ता हो जिसकी ज़रूरत हो इस वीडियो की, तो उसको सजेस्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।